हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। अगर आप लोग को गुणनखंड आ रहा है तभी ठीक है, अगर नहीं आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बहुत ही आसानी से आ जाएगा गुणनखंड। चलिए देखिए, इस 4 एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। चौथा है एक्स स्क्वायर माइनस 30 माइनस 28। चलिए एक एक करके सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल को चलिए सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए बच्चों, आप लोग को गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग का इसमें हमको क्या करना था है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले हम किसका गुणा करते हैं, चिन्ह का। अगर चिन्ह का गुणा आता है तो तब तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं आते तो साइड में थोड़ा सा चिन्ह का गुणा भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए प्लस का गुणा जब प्लस में करते बच्चों क्या आ जाता है, प्लस। माइनस का गुणा जब माइनस में करते तब क्या आ जाता है, प्लस। प्लस गुणे माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब माइनस गुणे प्लस क्या जाता है, माइनस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बच्चों, क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। देखिए इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लिए, सेकेंड स्टेप। इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, उतार लीजिए। अब इसका ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना है, 6x स्क्वायर। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, देखिए 3 2 जा 6, 3x और 2x। आपस में इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 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 3 दूनी 6 हो जाएगा। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो 3 दूनी 5x आ जाएगा। हमारा नियम फॉलो कर रहा है ना कि जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए, तो हमारा क्या फैक्टर बनेगा, 3x प्लस का 2x प्लस 6। अब देखिए बच्चों, इसको इस एक दाई में सॉल्व करेंगे, इतने को एक दाई में सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करते समय इसमें कॉमन निकालते हैं। कॉमन देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, यक्स है, तो यक्स को क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर देखिए यक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2x है, अगर यहाँ से एक एक्स चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1x बचेगा। और यह एक्स यहाँ चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 3। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, और 6 को आप 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर 2 चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, यक्स बचेगा। और यहाँ से अगर समझ लीजिए 2 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, x प्लस 3। यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल को चलिए समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल नहीं, पहला सेकेंड एग्जाम्पल जो है समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30। देखिए बच्चों इस बार भी वही नियम करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 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 होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जब 30 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहली संख्या उतार लेंगे। ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पे 11x है या गुणा करने पे 30x स्क्वायर है। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 5 6 जा 13, और 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना बनेगा, 5x प्लस 6x प्लस 30। जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए इतने को एक ब्रैकेट में, इतने को एक संग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों से ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, यक्स है, तो यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों, यक्स।
यहाँ से अगर x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा, और यही x यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 5। अगर यहाँ पर अच्छे से देखेंगे प्लस का 6 कॉमन है, क्या है कि हम लोग 30 को 6 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 5 बचेगा इस ब्रैकेट में। इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x प्लस 6, और इसको x प्लस 5 ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये इसका क्या है आंसर है। चलिए ध्यान दीजिए तीसरा एग्जाम्पल को, चलिए समझते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। चलिए बच्चों इसका भी इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर का 20 में जब गुणा करेंगे तो 20x स्क्वायर। पहली संख्या क्या कर लेते हैं बच्चों, उतार लेते हैं। देखिए बच्चों अब माइनस का ऐसा इसका फैक्टर करना है, जोड़ने पर यक्स आए और गुणा करने पर माइनस का 20x स्क्वायर है। तो देखिए 5 चौ 20 होता है, अब 5 और 4 जोड़ेंगे, जैसे अगर प्लस का बच्चों 5x ले लिया जाए और माइनस का 4x ले लिया जाए, इसे जोड़ेंगे तो हमारा x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौ 20, x में x का गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है प्लस, तो बड़ी संख्या किस में लेंगे प्लस में, अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ी संख्या किस में लेते हैं माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो बड़ी संख्या किस में लेंगे प्लस में लेंगे, 5x माइनस का 4x माइनस 20। इसको एक ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे हमारा कॉमन क्या है x है, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा x बचेगा, हाई x चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, अब प्लस का यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यह इसका क्या आंसर है। देखिए ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग लगाइएगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में इससे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे।